मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि असमिया संस्कृति की पहचान और उसके संरक्षण की ये लड़ाई। मित्रों, जो हमारा महागठबंधन है, इसके लिए असमिया संस्कृति और उसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल, आप किसी को भी नींद में से उठाकर पूछ लो, वो तुरंत कहेगा कि लोग असमिया संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कंधे पर बैठकर ही अगर वो सत्ता में आए तो कर फिर से एक बार घुसपैठ होनी है, जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदेगी, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को खत्म करे। और वो घुसपैठ रोकनी है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी निर्लज होकर एक और सेक्युलरिज्म की बात करते और दूसरी ओर यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे, केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ बैठे और बंगाल के अंदर फुरपुरा शरीफ के साथ बैठे। एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। इनकी सेक्युलरिज्म की व्याख्या शायद दुनिया में यूनिक पद्धति की। और आज भी मैं बिल्कुल असम के युवाओं के साथ संवाद करता हूं, तब वो कहते हैं कि साहब, कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल को देखकर काला पहाड़ और सैयद सादुल्ला आज भी हमें याद आ रहा है, जिसने असम के अंदर धर्म परिवर्तन को वेग दिया था। ये असम की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, असम की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते। असम की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और ये कर हमने बताया है। भूपेंद्र पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज बने और विशेषकर असम की आवाज बने। दुनिया भर में असम के साहित्य और संगीत को, असम की कला को उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही साहब, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना उनको याद नहीं आया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली ही टर्म में भूपेन हजारिका को भारत रत्न दे दिया। असम के सत्र के अंदर मैं अभी शंकर देव जी के सत्र में जाकर आया। पूरी जमीन, पूरी भूमि घुसपैठियों ने कब्जे करी थी, मगर वो खाली नहीं कराती, क्योंकि उनमें उनकी वोट बैंक छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने भदरवा सत्र के अंदर घुसपैठियों की भूमि को खाली कराकर आज फिर से नामगढ़ को प्रतिष्ठित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बदरुद्दीन की भाषा तो सुनिए। और कांग्रेस कहती है भाषा सुधारो वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भैया, किसने रोका है आपको? आज ही छोड़ दो, भाषा तो उसकी वही है, इतने सालों से है, मगर कहते हो भाषा सुधारिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? असम की जनता को इस तरह से आप मूर्ख नहीं बना सकते। असम की जनता आपके सत्ता लोभ को जानती है। जो कांग्रेस के नेता गोगोई साहब चुनाव जीतने के लिए कहते थे कि अजमल कौन है, उनके बेटे आज ही अजमल के साथ मंच साझा करने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता का जरिया क्या? ये सत्ता का जरिया हो सकता है क्या मित्रों? और जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या के में बदलाव हो रहा है, वो रोकना है तो यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। मित्रों, आंदोलन मुक्त असम, ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। संस्कृति की संरक्षण के साथ, संस्कृति के जुड़ाव के साथ आंदोलन मुक्त असम भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितने साल आंदोलन किया, अलग अलग मुद्दों पे हमें भटका दिया गया, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए उसके लिए। क्या हुआ? असम के युवा मारे गए, असम का विकास ठप हो गया, असम का डेवलपमेंट खत्म हो गया। और आज जो कांग्रेस पार्टी
जो आसाम के युवाओं पर गोली चलाने वाली पार्टी थी, वो ही आसाम की अस्मिता की बात करती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अपने पास्ट को भी ये लोग नहीं देखते हैं। इतिहास तो न पढ़े। 20 साल पहले आसाम के युवाओं पर मुझे युवा बताए किसने गोली चलाई थी। भाई जरा बताइए किसने गोली, किस पार्टी की सरकार थी जब आसाम आंदोलन के युवाओं पर गोली चली? जोर से बोलिए, कौन थे वो? कौन थे वो? आज जिन्होंने आंदोलन भड़काया, जिन्होंने आंदोलन के करने वालों पर गोली चलाई, वो आज आसाम के विकास की बात करें, आसाम की अस्मिता की बात करें। अरे अपने गिरेबान में जाग कर देखिए, आप नहीं कर सकते हैं। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर चलाने का।